फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम उप्रेता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उनकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं उसके सब उपकारों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊं। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य एवं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मसीह हमारे ईश्वर न्याय के प्रभाकर आपसे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 16 तक, फिर 18 से 23 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारिस और जारा उत्पन्न हुए। फारिस से यसरोम, यसरोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योअथाम, योअथाम से अखाज,
अखाज से यजकियास, यजकियास से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस, और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जोरोबेबेल, जोरोबेबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से अखीम, अखीम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 8 सितंबर को हम लोग माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। 8 दिसंबर को हम उनका निष्कलंक गर्भागमन याद करते हैं, वह पर्व मनाते हैं। माता मरियम के जन्म के बारे में बाइबल में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन आदिम कलीसिया में एक सुसमाचार प्रचलित था, याकूब का प्रथम सुसमाचार, जो हमारी बाइबल में नहीं है। 150 ईस्वी में किसी ग्रंथकार ने उसको लिखा है। उसमें माता मरियम के माता पिता के बारे में, उनके जन्म, उनकी बाल्यावस्था के बारे में वर्णन है। उस किताब के अनुसार माता मरियम के पिता का नाम जोआकीम था और माता का नाम अन्ना। वे बहुत धनी थे। योआकीम बहुत धनी था और उसके 2 घर थे। गलीलिया में सेफारिस में उसका एक मकान था, फिर यरूशलेम में भी एक मकान। उन दिनों कई धनी लोग, यहूदी धनी लोग ऐसे करते थे, गांव में एक मकान और यरूशलेम में दूसरा मकान। हमें मालूम नहीं है माता मरियम का जन्म किस मकान में, किस घर में हुआ था। उस सुसमाचार के अनुसार माता मरियम के माता पिता के बच्चे नहीं थे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, वे बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने मन्नत मानी, यदि हमको प्रभु एक बच्चा देगा
उसको यरूशलेम में समर्पित कर देंगे। और प्रभु की कृपा से माता मरियम का जन्म हुआ और अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद हन्ना ने अपनी बेटी को दूध पिलाया और माता पिता ने उसका नाम मरियम रखा। पुराने व्यवस्थान में मूसा की बहन मरियम या मिरियम वो एक नबिया थी, और मरियम नाम का मतलब कई मतलब हो सकता है। एक है प्यारी, एक है समुद्री यात्रियों का तारा, द स्टार ऑफ द सी, और दूसरा एक मतलब भी हो सकता है विद्रोही, द रिबेलियस। सुसमाचार के आधार पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने गब्रियल दूत के द्वारा माता मरियम को पुकारा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तो हमारे संदर्भ में माता मरियम का मतलब है ईश्वर से कृपा से परिपूर्ण, ईश्वर की कृपा की पात्री है, जिसके साथ ईश्वर सदा रहता है। और एलिजाबेथ ने गर्भवती माता मरियम को देखते ही यह घोषणा की, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। माँ मरियम प्रभु की माँ है, ईश्वर की माँ है। इसका मतलब यह नहीं है कि माता मरियम ने ईश्वर को जन्म दिया। माता मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया, जो सच्चा मनुष्य और सच्चा ईश्वर है। इसलिए बालक यीशु को जन्म देने वाली माँ मरियम थियोटोकोस है, ईश्वर की माँ है, क्योंकि यीशु ईश्वर भी हैं, सच्चा ईश्वर सच्चा मनुष्य। इसलिए हम ये मानते हैं कि माता मरियम ईश्वर की माँ है। इसके अलावा माता मरियम में प्रभु यीशु जन्म लेने के कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर और मनुष्य एक व्यक्ति में सम्मिलित हो गया। सर्वशक्तिमान ईश्वर और सच्चा मनुष्य एक व्यक्ति में, मानव जाति में, मरियम के गर्भ में वह एक साथ आ गया। ईश्वर और मनुष्य एक साथ मिलने का स्थान है माता मरियम का गर्भ, माता मरियम का शरीर। इसलिए आज के पहले पाठ में मीका के ग्रंथ से अध्याय 5 संख्याई 1 से 4 तक हमने इस प्रकार सुना, बेथलेहेम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु ने तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु यीशु जहाँ जाते हैं वहाँ शांति बिखेरते हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार जहाँ जाएगा वहाँ से अंधकार मिट जाता है, शांति आ जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ही शांति है। याद रखें, इस शांति की शुरुआत स्रोत माता मरियम है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने माता मरियम को जन्म से ही पवित्र बनाकर रखा, आदि पाप से मुक्त रखा। क्योंकि यीशु मसीह के पुण्य फलों के कारण यीशु मसीह के लिए ईश्वर ने अनादिकाल से यह योजना बनाई थी। हम धन्यवाद देते हैं माता मरियम के लिए,
प्रभु यीशु के लिए, और इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। हम पिता ईश्वर की इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार के पहले भाग में हमने सुना यीशु मसीह की वंशावली। उसके अंतिम में माता मरियम का नाम आता है। याकूब के प्रथम सुसमाचार के अनुसार, जो बाइबल में नहीं है, माता मरियम का पिता इस्राएल के 12 गोत्रों में एक गोत्र का बेटा था, इसलिए माता मरियम एक इस्राएली यहूदी थी। इसलिए माता मरियम से जन्म लेने के कारण यीशु भी उस गोत्र में, उस यहूदी परंपरा में आ गए हैं। और हमने सुना स्वर्गदूत संत यूसुफ को समझाते हैं, माता मरियम पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु उनके लोगों को मुक्ति देने के लिए आने वाले हैं, और इस मुक्ति योजना में माता मरियम जरूर हैं। और आगे संत मत्ती यह समझाते हैं कि यह सब इसलिए हुआ कि नबी इसहाक के मुख से ईश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी वो सब पूरा हो गया है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। नबी इसहाक के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में जो लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती है, इसका मतलब किसी को मालूम नहीं था। इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद करते वक्त पंडित लोगों को भी मालूम नहीं था, लेकिन यीशु के जन्म के बाद इसे संत मत्ती और उनके भक्त सब समझने लगे कि वह यीशु मसीह के बारे में है, माता मरियम के बारे में है। ईश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करने आया है यीशु मसीह के द्वारा। यह सच्चाई, यह जानकारी, यह ज्ञान यीशु के जन्म के बाद ही मिला है। याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और संख्याएं 25 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर थे। उनके क्रूस के नीचे माता मरियम और उनके प्रिय शिष्यों में एक यूहन्ना खड़े थे। माता मरियम से प्रभु यीशु ने कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तो जितने सारे लोग यीशु को प्यार करते हैं, यीशु सबों को प्यार करते हैं, लेकिन जो यीशु को प्यार करते हैं उन सबों से यीशु का कहना है, देखो, यह आपकी माँ है, यह तुम्हारी माँ है। हमको माता मरियम को अपने साथ रखना है, अपने घर में, अपने दिल में स्थापित करना है। जो यीशु को प्यार करते हैं, जो यीशु के प्यार को महसूस करते हैं, वे सब माता मरियम को उचित स्थान देंगे। उसी तरह हम माता मरियम से रिश्ता रखेंगे। माता मरियम हमसे क्या कहती हैं, हमसे क्या आग्रह करती हैं, ये संदेश संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में है। काना नगर के विवाह भोज के अवसर पर अंगूरी घट गई। माता मरियम ने जाकर प्रभु यीशु से सिफारिश की और उसके बाद माता मरियम ने वहां उपस्थित सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम सब प्रभु यीशु के सेवक हैं, माता मरियम के सेवक हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं। माता मरियम का एक ही संदेश है, यीशु हमसे जो कहते हैं उनके अनुसार हमको जीवन बिताना है। यीशु की इच्छा नियम के अनुसार हम पवित्र जीवन बिताए। इसीलिए हम यह समझे कि यदि पिता ईश्वर ने हम
हम सबों को अनादि अनंत काल से देखा, परखा, हमको चुना, जैसे हम लोग एफेसियों के पत्र में पढ़ते हैं। तो माता मरियम के बारे में, हम सबों के बारे में है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, इससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसकी दत्तक संतान बने, उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां बने। माता मरियम को ईश्वर ने अनादिकाल से चुना था यीशु की माँ के रूप में, और हम सबों को भी चुना था। तो हम समझे कि पिता ईश्वर ने इस संसार को बनाने के पहले माता मरियम को, प्रभु यीशु को और हम सबों को चुना था। और याद रखे, पहला आदम, पहली हेवा ने पाप किया, वे ईश्वर से अलग हो गए। अंतिम आदम, जैसे संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में, अंतिम आदम यीशु हैं, अंतिम हेवा तो माँ मरियम है। हम सब एक नए परिवार के सदस्य बने। इस प्रकार हम प्रभु यीशु के आदेशों का पालन करते हुए, माँ मरियम के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में जीवन बिताए। माता मरियम के जन्मोत्सव के अवसर पर यह सबसे बड़ा उपहार उनके लिए होगा। आइए हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देकर उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु की दासी के रूप में, तेरे परिवार के सदस्य के रूप में जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।